हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको काम में आए। जब स्टॉक ने हाई बनाया 660 का, स्टॉक में गिरावट आई तो स्टॉक ने लो बनाया पुराना वाला जो हाई था वहां तक। तो आपको क्या करना था कि ये जो लो है ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते थे, क्योंकि जब भी स्टॉक अगर इस लो को तोड़ता तो गिरावट आती। फिर स्टॉक ऊपर गया और हाई हमारा यहाँ तक बनाया, और ये जो हाई है ये फिर से 660 का बनाया जो कि पुराना हाई है। फिर हल्की फुल्की गिरावट आई और फिर से स्टॉक जो है हमारा ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। फिर स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने हाई यहाँ पर बना के स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया। तो ये जो लो था इस हाई के बनने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमेशा से ही एक सपोर्ट लेवल रखना बहुत जरूरी है। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, और ये जब हाई बना था तो मैंने आपको उसी दिन समझा दिया था कि स्टॉक का हमारा हाई किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से आपको पहचानना चाहिए। तो स्टॉक ने क्या किया, फिर स्टॉक ने यहाँ से ही एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना और फिर हाई बना। हर एक कैंडल में हाई बनता गया, और इस कैंडल में देखिएगा हाई नहीं बना, और स्टॉक ने क्लोजिंग पिछली कैंडल के लो के नीचे दे दी। तो आप अपना प्रॉफिट इस कैंडल में बड़ी वाली रेड कैंडल में बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्टॉक ने लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, और इस लो को तोड़ के फिर लो यहाँ पर बना दिया। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया इस ग्रीन कैंडल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा उसके बाद से जो है नीचे जाते हुए नजर आ रहा था, और स्टॉक अभी तक जो है हाई जो बनाया है वो हमारा पुराना हाई के नीचे ही चल रहा है। ठीक है, तो टारगेट आपको किस तरह से पहचानना है वो अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब ये जो लो बना है ये एक तो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो हमारा यहाँ पर 719 रुपए का बना हुआ है। ठीक है, तो एक तो आप इस लेवल को लेकर के मार्क करके चलिएगा, क्योंकि अगर हमारा ये लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। ये जो लो है ये अब हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरी बात, स्टॉक 2 दिन से ग्रीन कैंडल तो बनाया ही है, पर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हाई को ही ब्रेक नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक अभी तक यहाँ तक गिरावट दिखाई, अगर ये लो टूटेगा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी। फिर एक इस कैंडल के लो का सपोर्ट रहेगा, फिर इस कैंडल के हाई का सपोर्ट रहेगा जो 660 का है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि टारगेट आपको कौन से और किस तरह से रखने हैं। तो देखिएगा स्टॉक ने ये जो लो बनाई थी, स्टॉक ने अभी इसी के लेवल का रेजिस्टेंस लिया है, जो कि स्टॉक को अभी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपको टारगेट रखना है फिर हमारा इस कैंडल के आसपास का, जो कि हमारा हाई बना हुआ है और यहाँ पर लो बना हुआ है। तो ये जो लेवल है ये अगर आप लेकर के चलेंगे तो लगभग हमारा 775 के आसपास का है। तो आप इस लेवल को अपना टारगेट मान करके जो है अपना काम कर सकते हैं। अब स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो स्टॉक यहीं कहीं हाई बनाएगा और फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो डेली चार्ट है वो अभी इसके आसपास रुका हुआ है। अगर ये लेवल फिर से टूटता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस लेवल का आप छोटा सा सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ये जितने भी मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए हैं ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट क्या कह रहा है। तो देखिएगा वीकली चार्ट में एक बड़ी सी हमारी रेड कैंडल बनी है, और अभी तक स्टॉक ने नेक्स्ट वीक में फिर जो अभी ये वीक की जो कंप्लीट हुई है इसमें अगर आप देखेंगे तो इस लो के आसपास स्टॉक ने लो बनाया। अब ये लो टूटेगा तो गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो आपको क्या करना है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है नेक्स्ट वाली, तो आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते बनते गई और जब स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और पिछली ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ा, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती जाती है और जब स्टॉक इसके हाई के आसपास आता है, तो आप वेट कीजिएगा कि ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि फिर स्टॉक का एक नया टारगेट बनेगा और नया टारगेट हमारे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।